अभी आप देख सकते हो मैं हूँ पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि नॉर्मली थंबनेल बनाने के लिए लोग पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। नहीं यूज करते हो तो आज मैं आपको बता दूं कि आप पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन से ही थंबनेल बनाना, क्योंकि इसकी एक खासियत होती है कि जब आप इसको सेव करते हो ना तो ये आपका अल्ट्रा एचडी में सेव होता है, एकदम फुल एचडी में सेव होता है, जो कि देखने में एकदम बिल्कुल एचडी होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है एक थंबनेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक थंबनेल आपके सामने बना रखा है, जो कि इसी में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो होता है आपके फेस का रिएक्शन। अगर आप अपने थंबनेल पर अपना एक पीएनजी दे रहे हो ना, तो उस फेस पर आखिर हर एक टॉपिक के हिसाब से आपका रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत अच्छा आपने चीज़ को समझाया है, तो उस पर मतलब खुशी वाली बात है, तो वहाँ पर एक हैप्पी वाली फीलिंग आपके फेस पर दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप ऐसे नॉर्मल करके खड़े हो जाओ, ये थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। आपके फेस पर एक एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। आपने कोई गुस्सा कर देने वाली बात बताई है, आपको कोई गुस्सा करने वाला टॉपिक है, तो आपको उसमें नाराज़ होने वाला थंबनेल कुछ इस तरीके से पीएनजी लगाना है। कुछ मतलब कि आश्चर्यचकित कर देने वाला बात है तो कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो। मतलब हर एक थंबनेल पर जो आप पीएनजी दे रहे हो ना, वो आपका नॉर्मल नहीं होना चाहिए। उस पर एक एक्सप्रेशन दिखना चाहिए कि मतलब लोग अगर वो पढ़े भी ना कि आखिर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि दूसरे के सॉन्ग्स पर डांस करके लाखों कमाओ। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरीके से इस पर एक पीएनजी लगा रखा है। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसे कर देता तो लोग वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। अब यहाँ पर अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे ना कि आखिर क्या लिखा है, टेक्स्ट पर अगर उनका फोकस नहीं गया ना, फिर भी वो फेस का एक्सप्रेशन देख करके समझ जाएंगे कि यार कैसी बात है इस टॉपिक पर, है ना, कैसा बात है इस वीडियो पर, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना कि आप जो आप पीएनजी ऐड कर रहे हो उस पर एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। नॉर्मल पीएनजी आपको नहीं ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि आज का नॉर्मल का ज़माना ही नहीं रहा। कुछ ना कुछ आपको यूनिक करना ही पड़ेगा। ये था आपका पहला चीज़। अब देखो यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है आपका बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड थंबनेल बनाते समय दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ऐसा जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने पूरा ब्लैक सा ले रखा है पीछे, उसके बाद एक अपना पीएनजी ऐड कर दिया। एक तो ऐसा हो सकता है, पीछे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई सा भी एक नॉर्मल कलर ले सकते हो। एक तरीका होता है कि एक तरीके से होता है कि जैसे आपने कहीं आउटडोर कहीं पर भी वीडियो बनाया, मान लो अपने सेटअप पर ही बनाया, तो आप साइड में होकर के एक आपने फ़ोटो खिंचवा ली एक थंबनेल बनाने के लिए। तो साइड में आप देखोगे कि बहुत सारा चीज़ें होती है, सिंपल तो होता नहीं। ये देखो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड पर ही एक फ़ोटो खिंचा रखा है। अब मुझे यहाँ पर साइड में कुछ लिखना है, तो मेरे बैकग्राउंड में तो ज़्यादा कुछ पीछे नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल कलर दिख रहा है। तो इस पर मैं चाहूँ तो नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर स्पष्ट दिख जाएगा, किसी भी कलर पर लिख लूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने रेड कलर से अपना नाम लिखा, स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को अगर यहाँ पर मैं ऊपर ले गया जहाँ पर पीछे कुछ दिखाई दे रहा है बॉक्स टाइप का, तो वहाँ पर देखो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं आ रहा कि आखिर क्या लिखा है। नीचे कर देता हूँ जहाँ पर इस एकदम सिंपल सा कलर है, तो वहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या लिखा है। तो इस तरीके से जब भी आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पर पीछे काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी सारा कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल टेक्स्ट नहीं लिखना है। उसमें आपको करना क्या है कि आप चाहो तो यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर जा करके कोई सा भी कलर का एक इस तरीके से आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई सा इसका कलर जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर एक काम आपको करना है कि यहाँ पर आप शैडो लगा दो। मतलब जो पीछे आपकी चीज़ें दिखाई दे रही थी ना, वो आपका उस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप कोई चीज़ लिखोगे तो वो स्पष्ट आपका टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है ना एंड जो आपके टेक्स्ट होते हैं वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपके पीछे वाला थंबनेल जो आपको दिखाया था, एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया था ना, ये वाला, इस पर आप देखो पीछे पूरी तरीके से ब्लैक है और उसमें जो टेक्स्ट मैंने लिखा है व्हाइट कलर से एंड येलो कलर से एंड ग्रीन कलर से, वो बैकग्राउंड से एकदम अलग नज़र आ रहे हैं कि अगर किसी के सामने थंबनेल पहुंच रहा है तो वो तुरंत समझ जाए कि आखिर क्या चीज़ लिखी हुई है, बैकग्राउंड से मैच नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि अगर आप बैकग्राउंड के साथ अपना एक फ़ोटो खिंचवाते हैं थंबनेल के लिए, ठीक है, पीएनजी अगर नॉर्मल आप बना करके और एक नॉर्मल कलर का अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड यूज करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसमें जब टेक्स्ट लिखोगे तो वो अलग ही झलकेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है बैकग्राउंड सिलेक्ट करते समय। अब देखो जो तीसरी चीज़ है वो है टेक्स्ट कलर।
टेक्स्ट कलर की कॉम्बिनेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि अभी मैंने क्या है कि पीछे क्या लगा रखा, पूरा ब्लैक कलर का लगा रखा बैकग्राउंड। अब अगर मैं इस पर ब्लैक कलर का ही कोई टेक्स्ट लिख दूं तो बताओ कुछ दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, कलर मिक्सिंग में कलर ग्राइंडिंग आप हमेशा याद रखना कि अगर देखो मैंने पीछे ब्लैक कलर यूज करा है तो मैंने जो टेक्स्ट का कलर यूज करा ना वो व्हाइट किया है, व्हाइट भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है, ग्रीन किया है, ग्रीन भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। डांस में देखो येलो कलर यूज करा है तो येलो भी स्पष्ट दिख रहा है। मतलब जो आपको कलर का जो टेक्स्ट का कलर देना ना वो आपके बैकग्राउंड से एकदम अलग ही होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आपका थंबनेल दूर से देखो तो उसको दिखा ही ना दे कि आखिर क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो। ये तो आपका तीसरा चीज़ हो गया। अब जो यहाँ पर आपका चौथा चीज़ है वो है आपका कि आप इसमें जो जिस भी टॉपिक पर आपका वीडियो है, जैसे ये मेरा टॉपिक था कि दूसरे के सॉन्ग्स पर डांस करके लाखों कैसे कमाएं, सिर्फ अगर मैं लिख देता तो इस पर ज़्यादा लोग नहीं क्लिक कर दे, लेकिन इस पर यहाँ पर देखो कि ऊपर मैंने 2 फोटो ऐड कर रखी हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर मैंने इमेज भी ऐड कर रखी हैं जिन पर कोई डांस कर रहा है, इधर भी कोई डांस कर रहा है, एंड एक बीच में वीडियो का प्ले वाला सिंबल भी लगा रखा है जो कि एकदम मतलब कि शो करता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो से रिलेटेड बात करी गई है और डांस वाला वीडियो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके थंबनेल पर लोगों को क्लिक करने के लिए मजबूर करती हैं। तो जिस भी टॉपिक पर आपका थंबनेल है उससे रिलेटेड आपको आप मेरे काफ़ी सारे थंबनेल्स पर देख सकते हो, जो जिससे रिलेटेड मेरा थंबनेल होता है ना उससे रिलेटेड कोई ना कोई अगर मेरे पास फ़ोटो होता है, कोई ना कोई अगर मैं इमेज लगा सकता हूँ तो वो इमेज मैं ज़रूर लगाता हूँ अक्सर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चौथी चीज़ भी हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा ना देखने पर विश्वास करते हैं, लोग देख करके ज़्यादा क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर आपकी पांचवी चीज़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर एक थंबनेल पर फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है, हर एक थंबनेल पर फॉलो करना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई दूसरा थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल सेलेक्ट कर रखा है कि 100-200 व्यूज़ पर स्पॉन्सरशिप कैसे लें। ये था मेरे वीडियो का टॉपिक कि 100-200 व्यूज़ पर स्पॉन्सरशिप कैसे लें। तो मैं चाहता तो सिर्फ इतना ही लिख सकता था, लेकिन आप यहाँ पर 2 पॉइंट अगर नोटिस करो तो एक मैंने देखो माउथ में से शॉर्ट आउट लेकर के यहाँ पर लिखा डबल पैसा, मतलब एक छोटा सा ऐसा कीवर्ड लिख दिया है जो कि लोगों को सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। डबल पैसा मतलब 100-200 में स्पॉन्सरशिप लें और डबल पैसा, ये कहीं ना कहीं लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करेगा। नीचे भी आप देख सकते हो मैंने लिखा है मैं खुद से दिलाऊंगा आपको, मतलब मैं चाहता तो सिर्फ यही लिख सकता था कि 100-200 व्यूज़ पर स्पॉन्सरशिप कैसे ले, यही मेरा टॉपिक था, लेकिन नीचे मैंने एक लाइन ऐड कर दी है कि मैं स्पॉन्सरशिप आपको मैं खुद दिलाऊंगा आपको। ये एक ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक ऐसा कीवर्ड थोड़ा सा लिख दिया है, एक ऐसी लाइन ऐड कर दी है जो कि लोगों को इस थंबनेल पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देगी, और लोगों ने क्लिक भी किया, अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी मिला है। तो हमेशा आपको ध्यान देना जो पांचवी चीज़ है कि जब जिस भी टॉपिक पर आपका थंबनेल हो तो उससे रिलेटेड आपको 2-4 वर्ड एक ऐसा लिख देना है, मतलब इस तरीके से सोच करके लिखना है, दिमाग लगा के वीडियो से रिलेटेड ही लिखना है कि थोड़ा सा वो सस्पेंस क्रिएट कर दे, है ना। हर एक थंबनेल पर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। मेरे आप थंबनेल पर नोटिस करोगे तो काफ़ी सारे थंबनेल पर मैं ये ट्रिक यूज करता हूँ, ठीक है। जब कोई अपडेट आता है तो उस पर भी काफ़ी सारा मतलब एक लाइन ज़रूर लिख देता हूँ ताकि सस्पेंस हो जाए, लोग उस पर क्लिक ज़रूर करें। वरना थंबनेल तो आप भी बनाओगे, नॉर्मल सब लोग बनाते ही हैं, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं आपके थंबनेल पर क्लिक आते हैं। तो यही वो 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपके थंबनेल पर अप्लाई कर मतलब बनाते समय ये चीज़ें ध्यान देना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट चीज़ आती है कि जब आप इसको सेव करोगे ना तो सेव करते समय अक्सर आप ध्यान देना कि इसको जितना हो सके तो एकदम फुल HD तक लेकर के जाना है। यहाँ पर देखो लास्ट में एक अल्ट्रा का आपको ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा पर आपको जा करके और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। इस तरीके से आप इसको सेव करोगे तो एकदम फुल HD का आपका थंबनेल बन करके निकलता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर ये 4 से 5 पॉइंट आप ध्यान देते हो, सबसे पहला हो गया कि आप फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके, दूसरा हो गया कि थंबनेल का जो बैकग्राउंड है वो एकदम सिंपल कलर का होना चाहिए, ठीक है, एक यूनिक कलर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि जो भी उस पर टेक्स्ट लिखो वो स्पष्ट नजर आए, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो बैकग्राउंड से हटके होना चाहिए कि दूर से भी कोई देखे तो स्पष्ट पढ़ पाए। अगली चीज़ है कि अगर उससे रिलेटेड जिस भी टॉपिक पर आपने थंबनेल बना रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई फोटो हो सकती है तो वो आप फोटो अपने थंबनेल पर जरूर दिखाओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ थी कि एक आपको ऐसी लाइन ऐड करना है, एक ऐसा छोटा सा पॉइंट लिखना है कि वो पढ़ करके वीडियो में एकदम सस्पेंस आ जाए, थंबनेल पर एकदम सस्पेंस क्रिएट हो जाए कि यार आखिर इसका मतलब क्या है, अब हमको क्लिक करना ही पड़ेगा। तो